In this video, we solve the exercise 1.2 from question number 7, 8, 9, 10, 11 and 12. यानी कि in this video, we complete the exercise 1.2. It is most easy chapter. I also see in the previous video how can solve this problem. कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं इसको प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे। और आगे का जो प्रश्न है वो भी आप देखिएगा, बहुत आसानी से बनता है, बहुत आसानी से बनेगा अगर आप फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो हम लोग चले इस वीडियो में आगे के प्रश्न को बनाने के लिए 7 नंबर से। 7 नंबर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट whether the function is 1 on 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि फंक्शन 1 है, केवल ऑन 2 है या दोनों है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 on 2 दोनों। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया हुआ है, f such that R2R डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 3 - 4x। यानी कि यहाँ पे जो r है वो सिर्फ रियल नंबर है और डिफाइंड बाय फंक्शन fx इक्वल टू 3 - 4x। इज मोस्ट इजी, इट इज अ लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन 1 on 2 तो होता है, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सिंस f R2R fx इक्वल टू 3 - 4x। देखिए, फॉर ऑल x1 x2 कोई भी दो एलिमेंट्स लो, x1 x2 बिलोंग्स टू R, रियल नंबर होता है, और इसमें fx1 इक्वल टू fx2 करो तो देखें क्या, ये 3 - 4x1 अब 4x2, 3 से 3 हटा सकते हैं, -4x1 अब -4x2, ये भी खत्म हो जाएगा तो क्या बच गया, x1 इक्वल टू x2। यानी कि x1 बराबर x2 आ गया। तो ये 1 के लिए नेसेसरी कंडीशन है, तो इसीलिए क्या हो गया, f R2R fx इक्वल टू 3 - 4x इज 1। ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 हो गया। अब इसको ऑन 2 की बात करें कि ऑन 2 है या नहीं है, तो अगेन लेट y इक्वल टू y बिलोंग्स टू R, वो डोमेन का है, तो सच दैट देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है x बिलोंग्स टू R डोमेन सच दैट y इक्वल टू fx। यानी कि y इक्वल टू 3 - 4x। अगर कहें कि x निकाल दो तो ये इसको इधर लेके चले आओ, 4x को लेफ्ट साइड, तो 3 - y हो जाएगा। और ये देख सकते हो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 - y/4। तो x इज कोई भी y का कोई भी रियल नंबर डाल दो, x डिफाइंड फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x for all real value of y, x is real। y के सारे रियल मानने के लिए x भी क्या होगा, रियल होगा। इसलिए हेंस इसका रेंज देख सकते हो, रेंज ऑफ f कितना हो जाएगा,
आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, और यही क्या है, कोडोमेन है। तो रेंज और कोडोमेन क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए कह सकते हैं इस प्रकार एफ आर टू आर एफ एक्स इजकल टू 3 - 4x इज ऑन टू। ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो जब मैपिंग ऑन टू हो गया और 1 1 दिखा चुके हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ आर टू आर एफ एक्स इजकल टू 3 - 4x इज 1 1 ऑन टू, यानी कि दैट इज इट इज बाइजेक्टिव। द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, फंक्शन बाइजेक्टिव, यही दिखाना था। फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया, क्योंकि रेंज ऑफ एफ इजकल टू कोडोमेन जब आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। और यहाँ से हम लोग 1 1 दिखा चुके हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव। इस प्रकार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके आगे हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में देखिए, एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू 1 + x²। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 1 + x² फंक्शन है, तो ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ। तो हम लोग इस फंक्शन को देख कर ही आप लोग भी सॉल्व मन में आ गया होगा कैसे सॉल्व करेंगे, ये फंक्शन क्या है, और एफ आर टू आर है ही, यानी कि देखिए हियर एफ आर टू आर और एफ एक्स इजकल टू 1 + x²। तो स्क्वायर में क्या होता है, नेगेटिव का स्क्वायर प्लस और पॉजिटिव का स्क्वायर तो प्लस। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हो कि अगर एक एग्जाम्पल से कवर करें, जैसे मान लीजिए 1 -1, तो -1 बिलोंग्स टू आर, एक रियल नंबर है। तो अगर हम f -1 निकालें तो 1 + -1 का स्क्वायर करें तो देखो तो क्या आता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। और फिर देखो 1 बिलोंग्स टू आर, तो f1 कहे कि कितना आ जाएगा, तो 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तब तो मान बराबर ना हुआ, देखिए यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पर दे रहा है f -1 इजकल टू क्या हो गया, f1, यानी कि 2 का रेंज एक ही हो गया, लेकिन ये नंबर तो अलग अलग नहीं है, नंबर तो अलग अलग ही है, एक तो है नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं एफ आर टू आर एफ एक्स इजकल टू 1 + x² इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा। अब हम ऑन टू के बारे में देखते हैं। अब अगेन देखो एफ आर टू आर एफ एक्स इजकल टू 1 + x²। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट आप याद रखिएगा x² हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, ऑलवेज। तब तो ये 1 + x² क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तब तो ये 1 ऐड करो ऐसे ना आ जाएगा 1 + 0, तब तो 1 + x² क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1।
तब तो यही एफ एक्स ना है। यहाँ पर देखिए एफ एक्स क्या हो गया, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तब तो यहाँ से स्पष्ट है रेंज क्या हो जाएगा, तब रेंज ऑफ एफ ये 1 से लेकर के क्या हो गया इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, 1 से जितना बड़ा नहीं जा सके। लेकिन ये क्या होता है, ये पूरा रियल नंबर थोड़ी है, जीरो तो है नहीं, तो इसको कह सकते हो ये प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। तो आर क्या हो गया, हमने यहाँ पर आर का डिनोशन कोडोमेन से लिया है, ये कोडोमेन। तब तो देख सकते हो कि रेंज ऑफ एफ इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ proper subset of R यानी कि कोडोमेन। तो प्रॉपर सबसेट हो गया, तो जब प्रॉपर सबसेट हो गया तो इसका मतलब F R to R F R to R f x is equal to 1 plus x square is not onto, ये onto यानी कि therefore ये जो फंक्शन हुआ therefore f R to R f x is equal to 1 plus x square is neither वन and not onto, न तो ये 1 होगा और न तो onto होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्या हो गया, समाप्त होता है। और आप समझ गए हो कि हमको रेंज को अगर प्रॉपर सबसेट दिखा दिए कोडोमेन का तो वह onto नहीं होता है, इनटू हो जाता है। इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त। आगे हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर कहता है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स सो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए। यहाँ पर ए क्रॉस बी का मतलब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सेट के बीच में जो प्रोडक्ट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट्स होता है उसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होते हैं। तो पहला एलिमेंट्स ए का होता है, सेकेंड एलिमेंट्स बी का होता है। ये बात आप लोग 11 में पढ़ चुके होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। ये आप 11 का सेट में देखिए, आपको सेट में रिलेशन फंक्शन चैप्टर है जो आप देखिएगा, जो मेरे वीडियो में रिलेशन जो 11 के लिए रिलेशन में आप देखिएगा, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ होगा और आप उससे समझ सकते हैं। तो यहाँ से एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये दिखाना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखते हैं हम लोग सॉल्व। यहाँ जो आपको दिया हुआ है एफ सिंस ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए और एफ ए बी फंक्शन जो डिफाइंड है इसको बी ए। यहाँ पर जो देख रहे हैं ना कि ये ऑर्डर पेयर में, यहाँ भी ऑर्डर पेयर में है। आपको एक चीज़ बता दें, अगर याद नहीं है तो फिर भी थोड़ा बहुत जान लीजिए कि मान लीजिए सेट ये ए बी है, इसमें एलिमेंट्स, और बी में मान लीजिए सी डी है। तो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स होता है ए क्रॉस बी जो होता है वो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट्स होता है। इसमें पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और सेकेंड एलिमेंट सेट बी का होगा। यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी के साथ प्रत्येक एलिमेंट से पेयर बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो जैसे मान लो इसका ए लिए तो इसके साथ हम सी का पेयर बनाते हैं, फिर ए लिए तो ए के साथ डी का पेयर बनाएंगे,
फिर बी के साथ सी का पेयर बनाएंगे और फिर बी के साथ डी का पेयर बनाएंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए करेंगे तो ये पलट जाएगा सिर्फ। अगर बी क्रॉस ए किए तो ये पलट जाता है, पहला एलिमेंट बी का हो जाता है, यानी कि इसको हम सी ए डी ए और सी बी एंड डी बी, ये पलट जाता है। तो इस प्रकार ए क्रॉस बी क्रॉस ए होता है। तो अब इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे, जान गए कि क्या होता है, इसके आधार पर तब हम लोग तय करेंगे। अब देखिए, आपको तय करते हैं हम लोग। अब आइए फंक्शन पे, हमको दिखाना है 1 1 ऑन 2। नाउ अब हम कोई दो एलिमेंट्स इसका उठाएंगे, ए बी एंड सी डी। कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो और दिखाओ बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स है और इसको हम बराबर करते हैं ए बी इक्वल टू एफ सी डी। बस हमको दिखा देना क्या है कि दोनों बराबर होगा। तो ए बी का मतलब क्या हुआ, बी ए। ये जो रिजल्ट देता है, पलट करके रिजल्ट देता है, ए बी जाता है तो बी ए निकालता है। उसी प्रकार यह सी डी डाले हैं तो ये पलट देगा, डी सी दे देगा हमको, यानी कि पलट के एलिमेंट्स देगा। ऑर्डर पेयर में क्या है कि ये दो बराबर तब होता है जब बी इक्वल टू डी एंड ए इक्वल टू सी हो जाए। तो बी इक्वल टू डी होगा, ए इक्वल टू सी होगा, तभी एलिमेंट्स होगा। तब तो आप देख सकते हैं बी इक्वल टू डी हो गया। और तो इसको जरा सा, इसको हम पहले लिख दें एंड कैन बी रिटन। इसको हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन, एंड इसको हम बात लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। तब तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए, तब तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी ना होगा, क्योंकि ए बराबर सी है, बी बराबर डी। कारण क्या है कि ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी है। तब तो फिर क्या हो गया, ये दोनों बराबर हुआ, यानी कि हम इसको लेके चले थे और यहाँ ला दिए ए बी इक्वल टू सी डी। इसलिए हम कह सकते हैं एफ ये ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ये एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज 1। ये क्या है 1 1। अब हम आगे ऑन टू की बात करते हैं। देखो आगे बात करें, देखो यहां पर ही फॉर ऑल बी ए, बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, यहां पर बी किसका एलिमेंट्स हो गया, सेट बी का, एंड ए किसका एलिमेंट्स हुआ, सेट ए का। यानी कि ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट्स पहला सेट का होता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का होता है। तो बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एग्जिस्ट करेगा ए बी जो बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। एकदम जस्ट है, इसमें भी ए का ही एलिमेंट्स है, बी का भी एलिमेंट्स है। यहां भी देखोगे जो यहां भी ए का ही एलिमेंट्स है, और जो यहां पे है ए का एलिमेंट्स है और सिर्फ पलटा हुआ रूप है। तो देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा बी ए बिलोंग्स टू ए बी सच दैट बी ए इक्वल टू एफ ए बी, बी ए इक्वल टू एफ ए बी। तो इसके सारे एलिमेंट्स के लिए, ए बी के सारे एलिमेंट्स के लिए, बी क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में है जो एग्जिस्ट करता है।
इसलिए कह सकते हो हेंस एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए एफ ए बी इजकल टू बी ए इज ऑन टू। तो पहले भी हम दिखा चुके हैं, 1 1 तो पहले ही दिखा चुके हैं। यहां पर क्या हो गया, एड ऑन टू हो गया। तो देयरफॉर एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज 1 1 ऑन टू, यानी कि दैट इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइजेक्टिव। तो जो भी फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है उसी को हम लोग बाइजेक्टिव कर देते हैं। तो जो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार 8 नंबर का प्रश्न क्या हो गया, हम लोग बाइजेक्टिव शो किए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 9 पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर, लेट एफ एन टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू n plus 1 by 2 if n is odd और n by 2 if n is even for all n belongs to n। यानी कि नेचुरल नंबर पर है। n क्या है, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। और यहाँ पर स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, इसी पर चर्चा करनी है। यहाँ पे देखो, ये देरा सिंस एफ एन टू एन है और एफ एन जो डिफाइंड है वो इस प्रकार है, एन प्लस 1 by 2 इफ एन इज ऑड, और n by 2 इफ एन इज इवन। ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 कैसा नंबर है, हाँ 1 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, इज ऑड। 1 बिलोंग्स टू n इज ऑड, तब तो देन f1 इसमें न जाएगा। 1 प्लस 1 by 2 डालो, 2 by 2 कितना देगा, कट करके 1। अब देखो 2 बिलोंग्स टू n इज इवन, यह इवन हो गया। तब तो देन f2, तो 2 by 2 इवन के लिए तो ये आ रहा, ये भी कट गया, कितना दिया 1। तब तो 2 नंबर के लिए 1 नंबर आ रहा है ना। यहां पर ही f1 इक्वल टू क्या हो रहा है, f2। तब तो ईयर, लेकिन 1 बराबर क्या 2 होता है, नहीं होता है। इसलिए तुम कह सकते हो f n to n f is not 1 1 1 1 नहीं। तब तो 1 1 नहीं है, तब तो पहले ही पता चल जाता है कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, देखने ही से पता चल जाता है। अब आ जाओ अगेन, देखिए फॉर ऑल n फॉर ऑल n के जगह पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये कहां पे को डोमेन की बात कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट टू n minus 1
belongs to n and 2n belongs to n, ये n जो है यहां पर डोमेन लिख दे रहे हैं। डोमेन में there exists 2n minus 1 belongs to n and 2n belongs to n, ये भी डोमेन की बात है, यहां पर जगह नहीं है यहां। एंड 2n belongs to n, ये भी डोमेन है। सच दैट ये क्या है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो सारे ऑड और इवन नेचुरल नंबर को मिला दो तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तब तो सच दैट कि 2n minus 1 is equal to fn है। यहां पे देखिए सच दैट कि n का मान n इज इक्वल टू f, ये दो वैल्यू देगा, f 2n minus 1 और f 2n, तो दोनों मान देगा। f 2n minus 1 के लिए भी n है, 2n के लिए भी n है, तो n क्या दिया, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसीलिए कह सकते हो इसका रेंज n हो जाएगा, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर। यही इसका तुम देख सकते हो रेंज ऑफ f कितना हो गया, यही n हो गया, और जो क्या है कोडोमेन है, यही n जिसको कोडोमेन बोल रहे थे। इसीलिए कह सकते हो f n to n fn is ऑन टू। तो ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। जस्ट इस प्रकार f n to n fn is 1 1 but not 1 1, that is it is not bijective, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों होना पड़ता है, तो ये मात्र ऑन टू होता है, 1 1 नहीं होता है, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो आप बात समझ गए होंगे पूरी तरह। यहाँ पर जो लिखने का मतलब क्या है कि यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस 1 के लिए 2 एलिमेंट्स हो रहा है इनमें, 1 और 2, 1 और 2 दोनों क्या देता है, 1 देता है। उसी प्रकार 2 ये जो 3 और 4 देगा, दो तो 3 एंड 4 मिल करके 2 देगा एलिमेंट्स। तो इस प्रकार सारे के लिए कोई ना कोई 2 नंबर होगा, एक ऑड एक इवन डोमेन में एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार ये फंक्शन हमको सॉल्व किए और आप समझ गए होंगे। हम लोग 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर, लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3, यानी कि 3 को छोड़ करके रियल नंबर में से 3 को निकाल देना। इसके बाद एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1, यानी कि रियल नंबर में से 1 को निकाल देना। तो कंसीडर द फंक्शन f a to b और डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इज 1 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। देखो सॉल्व करो, ये भी आसान है, आप आराम से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप भी। और यहाँ तक मुझे जो लगता है कि आप सॉल्व कर लिए होंगे या उसके नज़दीक जरूर पहुँचे होंगे। x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, अब आपको मान लीजिए 1 1 दिखाना है, तो 1 1 के लिए तो एक ही ना फंडा है, फॉर ऑल x1 x2। अब तो आप लोग को याद हो गया होगा कि क्या करना है, fx1
इजकल टू एफ एक्स टू, यानी कि एफ एक्स वन बराबर एक्स टू। ये आप लोग किए होंगे, हम भी करते हैं। और ये एक्स वन माइनस टू बाई एक्स वन माइनस थ्री। अब इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस टू, गुड। और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री। ठीक, अब जैसे आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, ये हो गया। और एक्स टू माइनस थ्री, यहाँ भी एक्स वन माइनस थ्री और एक्स टू माइनस टू हमने कर दिया। तो जैसा गुना करके देखो तो क्या होता है, एक्स वन एक्स टू, अब माइनस थ्री एक्स वन, अब माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स। यहाँ भी एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू आप प्लस सिक्स। तब तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये और ये क्या हो जाएगा, खत्म, और ये खत्म। अब आप क्या कीजिए, टू एक्स वन को लेफ्ट साइड लेके आइए, यहाँ पर माइनस थ्री एक्स वन है, ये क्या हो जाएगा, टू एक्स वन, और यहाँ से टू एक्स टू उधर लेके जाइए, यहाँ पर थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स टू। तब तो आप देख सकते हैं इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स वन, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एक्स टू। अब माइनस माइनस को हटा दीजिए, क्या हो गया, एक्स वन इजकल टू एक्स टू, यानी कि एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू लेके चले, और यहाँ पर हमको क्या आ गया, एक्स वन इजकल टू एक्स टू। तब तो अब एक्स वन इजकल टू एक्स टू आ गया, तो ये फंक्शन जो है एफ ए टू बी क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कैसा फंक्शन हो गया, वन वन। तो एफ ए टू बी एफ एक्स इज वन वन। अब इसके बारी है ऑन टू की बारी है, ऑन टू करके देखते हैं कि ऑन टू निकालते हैं। तो ये हमने क्या दिखा दिया, एफ इज वन वन, यहाँ पर हमने दिखाया वन वन। अब हम मूव करते हैं ऑन टू के लिए। नाउ देखिए, अब ऑन टू की बात करेंगे। एंड अब देखो एफ ए टू बी, एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। मान लिया जाए लेट y इजकल टू एफ एक्स, तो y इजकल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई माइनस थ्री वाई इजकल टू एक्स माइनस टू। अब इस x को इधर लेके आ, थ्री वाई को उधर भेज दो, तो ये एक्स वाई माइनस एक्स इजकल टू, ये थ्री वाई प्लस हो जाएगा, थ्री वाई माइनस टू हो जाएगा। तो x को कॉमन लिया जाए तो ये y माइनस वन हो जाएगा, थ्री वाई माइनस टू। तो x इजकल टू आ गया थ्री वाई माइनस टू बाई वाई माइनस वन। अब देखिए, तो x, अब y को क्या हो सकता है, y इज नॉट इक्वल टू वन, वन नहीं हो सकता, वन हो गया तब तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसलिए x इज रियल for all real value of y except y इक्वल टू वन, यानी कि वन को छोड़ करके, यानी कि वन को छोड़ दिया जाए तो इसीलिए इसका रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ। तो कहता क्या है कि एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट का मतलब लीव कर देना, छोड़ देना। तो अगर हम वन को छोड़ दें तो आर में से वन को हटा दो, तो वन को ये निकाल दिया। यही ना बी कह रहा है। अब देखिए, इसी को ना बी लिए है आर माइनस वन, और यही क्या हो गया, कोड। यहां पर आप देख सकते हैं ये रेंज ऑफ एफ इजकल टू क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। इसीलिए कह सकते हो है
एफ ए टू बी एफ एक्स इज 1 2, यानी कि दैट इज इस प्रकार एफ ए टू बी एफ एक्स इज दोनों है 1 1 ऑन 2। तो फंक्शन क्या हो गया 1 1 ऑन 2 हो गया। आप आराम से दिखा सकते हैं कि एफ क्या हो गया 1 1 ऑन 2। 1 1 पहले दिखा चुके थे और यहाँ पर हमने क्या दिखाया है ऑन 2 दिखाया है। तो फंक्शन ये क्या हो जाएगा 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, क्योंकि रेंज जो है रेंज ऑफ एफ इजकल टू कोडोमेन के बराबर आ गया। फंक्शन जो है आप ऑन 2 हो जाएगा और इस प्रकार फंक्शन क्या हो गया 1 1 ऑन 2, यानी कि बाइजेक्टिव है। अब हम लोग इसके बाद 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर लेट एफ आर टू आर वी डिफाइंड एज एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको सही उत्तर चूज करना है। तो वैसे भी आप ये बात जान लीजिए ना कि अगर फंक्शन का पावर इवन होगा ना तो समझिए कि वह 1 1 नहीं होगा और न ऑन 2 होगा, क्योंकि कारण एफ आर टू हो। तो ये यहाँ पर ये आप मान लीजिएगा कि एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4 इवन पावर है। तो इवन पावर में क्या होता है कि 1 1 ऑन 2 नहीं होता है। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 6, एक्स का पावर 8, ऐसा जहाँ भी फंक्शन आएगा तो आप समझ लीजिए कि वो 1 1 ऑन 2 नहीं होगा। अब वैसे आप देख सकते हैं कोई भी अगर एलिमेंट से उठा दे तो -1 बिलोंग्स टू आर, सबसे आसान नंबर लगते हैं। तो f -1 भी देखिएगा तो -1 का पावर 4 1 और 1 बिलोंग्स टू आर, ये भी देख सकते हैं f1 तो 1 का पावर 4 1, यानी कि f -1 इजकल टू f1 तो हो रहा है, लेकिन क्या -1 1 के बराबर है, यानी कि f r टू r एफ एक्स इज इजकल टू एक्स का पावर 4 इज नॉट 1 1 1 1 तो नहीं होगा। और इसके बाद तुम और भी देख सकते हो एफ आर टू आर है, यहाँ पर एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4 है। ये हमेशा क्या होता है ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से तो देख ही सकते हो ना कि रेंज जो हुआ एफ रेंज ऑफ एफ वह क्या हो गया 0 टू इंफिनिटी, और ये प्रॉपर सबसेट ऑफ आर कोडोमेन, यानी कि इसीलिए एफ आर टू आर एफ एक्स, या सभी में लिख देते हैं रेंज ऑफ एफ इज ए proper subset of codomain, इसलिए hence एफ आर टू आर एक्स का पावर 4 इज नॉट ऑन 2। तो फंक्शन क्या हो गया नाइदर 1 1 नॉट ऑन 2। इस प्रकार एफ आर टू आर एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 4 इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर? नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू डी नंबर। तो वैसे आप देख के भी प्रश्न को पढ़ते ही उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि वह इवन पावर है। तो वही ऑड पावर रहता तो 1 1 ऑन 2 हो जाता। आप देख के पढ़ के एकदम सीधे क्वेश्चन को देखते ही आप टिक मार सकते हैं। अगर आपको पता हो कि एक्स का पावर 4 यानी कि इवन पावर है, आर टू आर फंक्शन है। तो 12 नंबर 12 नंबर एफ लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इजकल टू 3x। तो यहाँ पर क्या था ना कि ऑड इवन, यहाँ पर ऑड हुआ एक्स का पावर 1
और चूज द करेक्ट आंसर। तो सी कहता है एफ इज 1 1 ऑन टू, एफ इज मेनी वन ऑन टू, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑड पावर है, तो ऑड पावर इसलिए एफ 1 1 ऑन टू हो जाएगा। फिर भी आपको हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ऑड पावर है, आप उत्तर को देखते सही मार सकते हैं। एफ आर टू आर लीनियर फंक्शन, एफ एक्स इजकल टू 3x, आप कोई भी फॉर ऑल x2 बिलोंग्स टू r, fx1 इजकल टू fx2, ये 3x1 इजकल टू 3x2, तो ये x1 इजकल टू x2 हो गया यहाँ पे, इसलिए f r टू r, fx इजकल टू 3x इज 1 1 ऑन टू, और यहाँ पर देख सकते हो एंड अगेन y इजकल टू एफ एक्स, तो y इजकल टू 3x, ये भी क्या देगा, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा y/3, यानी कि फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ y, real value of y, there exists a real value x belongs to x, such that y इजकल टू f। इस प्रकार ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू, हेंस एफ आर टू आर, एफ एक्स इजकल टू 3x इज ऑन। इस प्रकार ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाता है। इस प्रकार एफ आर टू आर, एफ एक्स इजकल टू 3x इज 1 1 भी होता है, एंड इसको हम बाइजेक्टिव लिख सकते हैं। तो फंक्शन क्या हो गया 1 1 ऑन टू, यानी कि बाइजेक्टिव। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसके ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो इसके ऑप्शन में कोई 1 1 ऑन टू है, ये पहला नंबर आपको दिखाई देता होगा, ये नंबर का जो आप देख रहे हैं वह 1 1 ऑन टू है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। इस प्रकार हम लोग पूरे एक्सरसाइज को समाप्त किया। ये 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीटेड। इसके बाद हम लोग इन नेक्स्ट वीडियो ये भी ऑब्जर्व द फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, और ये वीडियो आपको यहाँ तक 1.2 को हम लोगों ने समाप्त किया। ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसके आगे के फंक्शन को समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू।